नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंस्ट्रुएशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी और फिर ये इधर आरआरबी एनटीपीसी वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, सीजीएल का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई सीएम ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल्स हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 2D में हम क्या पढ़ते हैं? पेरीमीटर एंड एरिया। मेंसुरेशन 2D में हम क्या पढ़ते हैं? पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर एंड एरिया का हिंदी में मतलब हो गया परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप क्या है? परिमाप का मतलब क्या है? पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री एक्सटर्नल बाउंड्री। इसका मतलब परिमाप की डेफिनेशन है बाहरी सभी बाहरी सीमाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। एरिया का मतलब क्या है? रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री। बाहरी सीमाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। बाउंड्री, बाहरी सीमाओं से घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। बाहरी सीमाओं से घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो ज्योमेट्री के यहाँ पे काम आएंगी, तो वो मैं बताता हूँ जल्दी से कि क्या क्या फॉर्मूले छोटे छोटे से आपको पता होने चाहिए, और फिर हम सवालों पे आएंगे। मेंसुरेशन 2D में बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सवाल ही सवाल है। सवाल के थ्रू ही आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उससे पहले छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको पता होने चाहिए। तो इतनी सी बात लिख ली आपने, आगे बढ़े। इस एक्सटर्नल बाउंड्री जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसका यूज आएगा तभी लिखिए, ठीक है, नहीं तो आप पेरीमीटर ही नहीं बता पाएंगे। प्लस कर दे,
जैसे ट्राइंगल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ये अगर खाली एक ट्राइंगल है, ए बी सी इसकी भुजाएं हैं, तो इसका जो एरिया होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए हाफ बेस इंटू हाइट, ये पता ही होगा, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, हिंदी में बोलेंगे हाफ आधार गुणा ऊंचाई। और एक हीरोज फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक आपको पता होना चाहिए कि इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। ये बात आपको पता होनी चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है। पेरीमीटर आपको पता चल रहा है कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, एक्सटर्नल भुजाओं का जोड़। सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। ठीक है। इतनी सी बात आपको ट्राइंगल में पता होनी चाहिए। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज। क्या क्या पता होना चाहिए? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। जरूरत पड़ेगी इन सब की। अभी क्या यहाँ पे कई सारे बैचों के बच्चे हैं, अगर ये हमें पता होता है कि अभी हमने ज्योमेट्री रिसेंटली पढ़ाई है तो हम ये वाली बात नहीं बताते हैं, लेकिन अभी ज्योमेट्री किसी ने पढ़ी है किसी ने नहीं, इसलिए सारी बातें बता के चलेंगे। तो डेल कितना होगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी इन रेडियस की बात करें, जो एक सर्कल अंदर बनता है उसको हम कहते हैं इन सर्कल, और इस आर की अगर बात करें तो ये आर बराबर होता है a/2√3। जरूरत पड़ेगी अगर हम एक सर्कल बाहर बनाने पीले कलर का, तो इसकी जो रेडियस होती है दिस इज कॉल्ड कैपिटल आर, और आर बराबर होता है a/√3। इतनी सी बात पता होनी चाहिए बस। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैं मिटा रहा हूँ आगे, आप तेज तेज लिखें क्योंकि ये बातें सब आपको आनी चाहिए। मेंसुरेशन 2D पढ़ने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है। बड़े आगे मिटा दें इसको। ठीक है। अब जैसे स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या क्या पता होगा? स्क्वायर की भी सभी भुजाएं ए इक्वल होती हैं। ठीक है। अच्छा, डायगोनल की अगर बात करें, ABCD एक स्क्वायर है, तो डायगोनल भी बराबर होते हैं AC बराबर BD बराबर a√2। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अगर हम एक सर्किल नीले रंग का बाहर बना लें तो उसकी जो रेडियस होगी वो होगी a√2/2, और एक सर्किल सफेद रंग का अंदर बना लें तो उसकी जो रेडियस होगी r, वो होगी a/2। इतनी सी बात आपको स्क्वायर में पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो डायगोनल है, ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। बात करें रेक्टेंगल की, कि आपको रेक्टेंगल में क्या पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, SQUARE। उसके बाद रेक्टेंगल,
आयत, आयत में ये एल होती है, बी, एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ, एरिया होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर 2l प्लस बी। ठीक है, अंदर कोई सर्किल नहीं बन सकता, एक सर्किल बाहर ही बनता है बस, जिसकी रेडियस r बराबर होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। क्लियर है? इसके बाद सर्किल पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किल मतलब वृत्त। अब क्या हो रहा है, तुम क्या बोल रहे हो भाई? हैं? अब तुम इसी पे लड़ाई करते रहो पूरे टाइम ना। अरे तुम नहीं करे लड़ाई, सामने वाला पार्टी तो फायर एलिमेंट है, वो तो लड़ सकता है, आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर थप्पड़ खा जाओगे एक आध, फिर मुझसे शिकायत करते फिरोगे। मैं तो आऊंगा नहीं बीच में बिल्कुल भी। परिधि, अरे हिम्मत क्या है, गुस्से में आदमी मार देता है, बाद में पता चलती है हिम्मत ना हिम्मत। तो क्या गुप्ता जी को पता था कि उनकी तरफ ऐसे आंख निकाल दी जाएंगी? बाद में पता चलता, बाद में तो फिर कंप्रोमाइज, सॉरी, यही सब चलता है। अब इसी वृत्त को अगर हम इस तरीके से काट दें, पहले भी हमने पढ़ा, आज फिर पढ़ रहे हैं, और ये एंगल थीटा हो और ये आर, तो ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। थीटा हमेशा डिग्री में ही होगा, यहाँ रेडियन का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाप की लंबाई, हिंदी में बोलेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट और सेक्टर। रेडियल सेगमेंट और सेक्टर। ठीक है, इसके एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे पूरा एरिया 360 था, पाई आर स्क्वायर था जब 360 डिग्री एंगल था, तो थीटा पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ठीक है, एक और बात अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमने वहाँ नहीं पढ़ी थी ज्योमेट्री में। थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो वोटो ले।
आगे बढ़े। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे सेक्टर हैं, मान लेते हैं ये 40 का है और आर रेडियस है। एक सेक्टर है ये 50 का है और आर रेडियस है। अब मुझसे ए बी आर्क और सी डी आर्क का सम पूछ रहा है, तो अगर रेडियस इक्वल है तो हम एंगल इक्वल कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे 40 और 50 कितना हो गया? 90। पूरा सर्किल 360 डिग्री होता है, तो 90 कितना हो जाएगा? 1/4 सर्किल। तो ए बी और सी डी का सम हो गया 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस 2πr। अगर कोई हमसे इन दोनों का एरिया पूछे, एरिया ऑफ बोथ सेक्टर, तो हम बोलेंगे कि यार 1/4 सर्किल है और πr² पूरा होता है, तो 1/4 ऑफ πr²। ऐसे काफी ज्यादा सेक्टर भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, रेडियस इक्वल होने पे एंगल ऐड कर देंगे। एंगल ऐड करके मान लेते हैं 180 बैठ गया, इसका मतलब क्या है? हाफ सर्किल है। एंगल ऐड करके मान लेते हैं 360 बैठ गया, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट सर्किल है। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिख लो। सेमी सर्किल के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। सेमी सर्किल आर रेडियस है, तो सरकमफ्रेंस क्या होगी? पिग्गी जी आप बताइए, सरकमफ्रेंस क्या होगी? पाई आर। और ये 2r कौन जोड़ेगा? ये हमारे 10th में आया था सवाल, एक ही लड़का था जो ठीक करके आया था, समझ जाओ। क्योंकि ये पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया कि πr + 2r, ये आप भूल गए ऐड करना। अगर आपको डेफिनेशन पता होती पेरीमीटर की, जो कि हमें उस वक्त ही पता थी कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री, तो एक्सटर्नल बाउंड्री में ये भी आएगा। ठीक है, सेमी सर्किल πr + 2r, तो इसको r कॉमन ले लेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये था पाई + 2। एरिया हाफ πr²। तो ये सारी बातें थी जो यूज आएंगी अभी जब हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम सवाल शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल, तैयार हैं आप भाई साहब? सही लग रहा है आपको? ज्यादा सही मत लगा ना। ये लड़का लिख रहा है कि सर ये क्या तरीके की 9:30 वाले बैच में आपने रिकॉर्डिंग लगवा दी, आपको सीजीएल वालों से ही प्यार है, सीडीएस एफकेट वालों की कोई चिंता ही नहीं है। यह बात आपकी अच्छी नहीं है, इस बात पर आंदोलन होगा। ये सही बात बिल्कुल भी नहीं है। कल से ऐसा करते हैं कि 9:30 वाले बैच की छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि 9:30 वाले बैच को भी 11:30 में ही पढ़ना पड़ेगा। इतने दिन से आप 9:30 वाले बैच में ही पढ़ रहे थे, 11:30 वाले बैच में ही पढ़ रहे थे, हमने तो नहीं कहा ये बात सही नहीं है। एक बार भी कहा हमने?
अब हम करेंगे 9:30 वाले 11:30 वाले बैच में ही पढ़ेंगे, तो आप कह रहे हैं बात सही नहीं है। सारी बातें आप ही की थोड़ी चलेंगी। हाँ, आप ही की थोड़ी चलेगी। जब हमने कह दिया आपको हमें मेंसुरेशन पढ़ानी है, हम कह रहे हैं हम 11:30 से पढ़ा रहे हैं कुछ दिन तक, हमारी मजबूरी है। आप क्यों नहीं समझ रहे उस मजबूरी को? और हम ये भी करेंगे आपकी इतनी मजबूरी है तो आप शाम को 6:30 भी आ जाओ, हम इसकी शाम को 6:30 बजे भी रिकॉर्डिंग चलाएंगे। बस। हाँ, 17 वाले कह रहे हैं क्या? हाँ, एग्जाम डिले, अभी भी पता नहीं क्या सही क्या गलत, कौन सा कब कैसे कैंसिल हो, अभी तक तो कुछ पता चल नहीं रहा। तो थोड़ी मजबूरी है, उसको समझिए। आप बोलेंगे तो हम रिकॉर्डिंग बंद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो कहा है कि जो हमने रिकॉर्डिंग में पढ़ाया है वो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको भी, ठीक है? लेकिन अभी लाइव बैच 2 ही चल रहे हैं, तो आप 2 ही में पढ़िए। हमने थोड़ी कहा आपको 9:30 बजे आप आइए, मत आइए। आप क्यों आ रहे? आपकी नीति सीडीएस तो आप ही है ना। चलिए, एक सवाल बहुत खूबसूरत सा। इसका पेरीमीटर आपको बताना है। ये 8 है और ये 6 है भुजा। ये 8 और ये 6, तो आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस चित्र। हिसाब लगा के बताना है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। देखिए, अब मैंने कहा था कि यार अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल लेंथ की बात हो रही है, तो एक्सटर्नल लेंथ है क्या? ये एक्सटर्नल में आएगा, हाफ सर्किल। बोलो, आएगा कि नहीं? ये एक्सटर्नल में आएगा, ये एक्सटर्नल में आएगा, और ये एक्सटर्नल, इतना ही एक्सटर्नल में आएगा, बाकी नहीं आएगा। नहीं, बच्चा क्या करता है, पूरा निकाल दिया उसने, जबकि नहीं, एक्सटर्नल लेंथ की बात की तो सिर्फ एक्सटर्नल ही आएगा। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं और मैंने बोल दिया कि ये 8 है और ये 6, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 28। अगर मैं ऐसे बना देता हूं तो क्या पेरीमीटर में फर्क पड़ेगा? नहीं। कभी हम शामिल करते हैं इसको पेरीमीटर में, इसको करते हैं? कभी नहीं करते। पेरीमीटर में सिर्फ क्या आती है? एक्सटर्नल बाउंड्री। तो यहाँ भी एक्सटर्नल बाउंड्री आएगी, यानी कि अगर इसके ये रेडियस कितनी होगी भाई, ये 6 है तो 3। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो ये हाफ सर्किल है। हाफ सर्किल मतलब पाई आर, तो 3 पाई प्लस। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 8। 8 और 8 16, और ये 6, कितना हो गया? 22। तो ये क्या है? पेरीमीटर आ गया इसका। एक्सटर्नल लेंथ निकाले। अगर कोई हमें ये पूछता कि इस चित्र को बनाने में कितने मीटर रस्सी का योगदान होगा, तो फिर हम क्या करते? इसको भी काउंट करते, इसको भी काउंट करते, सबको काउंट करते। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि इस रस्सी को बनाने में क्या योगदान होगा, तो हम इस तरीके से करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर इस सवाल में पूछा जाता कि इस चित्र को बनाने में कितने मीटर लंबी रस्सी लगेगी, तो ये भी काउंट होता उसमें और ये भी काउंट होता रस्सी में। अभी क्या पूछा है हमसे? अभी हमसे सिर्फ क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है, तो हमने सिर्फ बाहर वाली लंबाई ली है। चलिए एक सवाल देखते हैं, ठीक है? इस पूरे 3D और इन सब में हम यही सब पढ़ेंगे कि शेडेड रीजन का एरिया क्या है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है?
जैसे ये बोल रहा है कि दो सेमी सर्किल हैं, दो सेमी सर्किल हमने ड्रॉ किए। दिख रहे हैं आपको दो सेमी सर्किल? अगर नहीं दिख रहे तो मैं, दिख रहे हैं मुझे लगता है। दो सेमी सर्किल हमने ड्रॉ किए। कॉर्ड CD की लंबाई 8 यूनिट है। कॉर्ड CD कौन सी है मैं लिख देता हूं, ये C है और ये D है, ये रिकॉर्ड। कॉर्ड CD की लंबाई 8 यूनिट है, जो पैरेलल है डायमीटर AB के। AB के पैरेलल है, ये AB के पैरेलल है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है कि क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सारे ऑप्शन में पाई लगा लीजिए, पाई 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 मेरे भाई, पाई। हमसे ही सीख रहे हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये AB है। आपसे हुआ क्या रोहतक वाले भाई साहब? नहीं हुआ सीरियसली? हाँ, आप देखेंगे इसका सोल्यूशन, आपको हंसी आएगी यार, इतने सरल सवाल भी होते हैं दुनिया में। A और B ये कैसे बना है? ऐसे सेमी सर्किल बना है नहीं, और यहां से क्या गई है? कॉर्ड CD। कॉर्ड CD की लंबाई तो दे रखी है ना, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ कि इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जी अगर बड़े वाले सेमी सर्किल की रेडियस कैपिटल R है और छोटे वाले की R है तो शेडेड रीजन क्या होगा। तो आपका इतना जवाब तो आ ही सकता है कि शेडेड रीजन बराबर होगा जी हाफ पाई R² माइनस R²। ये मानते हैं आप या नहीं? अब बस आपको R और R निकालनी है, यही तो निकालनी है। अच्छा अगर R और R ना निकालें हम,
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाल दें तो भी बात बन जाएगी कि नहीं। और आर या आर में कोई रिश्ता निकालने के लिए जरूरी है कि आपको सेंटर पता होना चाहिए। हमने पूरी ज्योमेट्री में सीखते हैं, अभी भी बता रहे हैं कि सेंटर लोकेट करते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर यहां होगा, कहीं पी, कहीं तो होगा, कहीं होगा सेंटर। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पी को यहां से यहां तक मिलाता हूं तो ये आर होगी या नहीं, स्मॉल आर, और ये 90 डिग्री का एंगल भी होगा। अच्छा, अब अगर मैं इसका सेंटर क्यू मान लिया मैंने, कहीं भी मान लेता हूं जहां आपका दिल करे, तो आप ही बताइए, अगर मैं क्यू को यहां से यहां तक मिलाता हूं और वो भी परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर डाल सकता हूं या नहीं, डाल सकता हूं, तो आपको ये भी पता है कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट होने का मतलब ये दूरी 4 हो जाएगी, क्योंकि पूरी 8 है। अच्छा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों लाइन पैरेलल थी, यानी कि ये आर है तो ये भी आर होगा, होगा या नहीं होगा, और ये कैपिटल आर होगा या नहीं होगा। तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं नहीं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, वो यहां रख देते हैं, 8 पाई उत्तर आ गया। आप बताइए, ऐसा सरल सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है पेपर में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैंडी क्रश आपको आया समझ? हुआ क्यों नहीं था आपसे? किसी से नहीं हुआ, इसलिए आपसे भी नहीं हुआ। ये बहुत सही लगता है मुझे। ये सवाल समझ आ गया भाई? ये क्या है, बोरी में लपेट के क्या लाए हो? पानी बोरी में लपेट के लाए हो? तो रुमाल में क्यों लपेटा हुआ? ठंडा रहता है तो तुम खुद को क्यों नहीं लपेट लेते रुमाल में? तुम भी ठंडे रहोगे। तो पूरा रुमाल उमाल लपेट के पानी लाया। अबे पानी को कौन सा कुछ हो रहा है, इसके भी कफन बांध दिया, ठंडा रहता है। अजीब वो गरीब करेक्टर है बिल्कुल ही। कल से खुद के भी तुम ऐसे ही कपड़ा बांध के आना। पानी भी बेचारा शर्मारा होगा यार, हद हो गई। ये सवाल समझ आ गया सबको? अच्छा सवाल था अज्जू भाई, आपको आ गया? कुछ नहीं किया हमने, इसका एक सेंटर लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, तो इसके लिए ये कॉर्ड है, इसके लिए टेंजेंट थी, तो 90 डिग्री का एंगल था। इसके लिए क्या है, कॉर्ड, तो बाइसेक्ट करेगा भाई, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हमने बाइसेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे लेकिन देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल पार्क एबीसीडी, एक चतुर्भुजाकार पार्क है जिसके चारों कोनों पर एक एक गधी बंधी हुई है। अरे कमाल कर रहे हैं। एट ऑल फोर कॉर्नर देयर आर मिस डंकी
हैं? हिंदी में बोलते हैं 4 गधी चारों कोनों पे बंधी हुई हैं 7 मीटर लंबी रस्सी से। चारों कोनों पे 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई। किससे बंधी हुई है? 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। 4 mist टंकी आर tied at all 4 corner with a rope of length 7 meter. बंधी हुई है। Find the area of park that can be grazed by all गधी। उस पार्क का वह क्षेत्रफल बताओ, उस पार्क का वह क्षेत्रफल बताओ जो चारों गधियों द्वारा चला जा सकता है। अरे ये आया हुआ सवाल है पेपर में। हाँ, अब मत झूठ बोल रहे हैं। और आया हुआ हो तो हाँ, तुमने नहीं देखा कभी? लो, अरे तो मैं लिखूंगा और जब आया है तो कौन लिखेगा? ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, इसको नहीं पता कि हम ऐसे सवाल करवाएंगे। पता नहीं 2 मिनट शांति ने भी तीसरा सवाल करवाया, उसने पीछे सवाल भेज दिया। तब तक अबे कोई सवाल बचेगा नहीं, उसके बाद पूछना तुम 2 दिन बाद कोई सवाल तुम्हारा रह गया है। क्लियर है? आज मैं क्या करूंगा, जाते वक्त 15 मिनट में कम से कम 10 सवाल या 15 सवाल दूंगा घर के लिए। क्योंकि जैसे अभी मैंने ये सवाल दिया, फिर मैं 2 मिनट बैठ गया, तो ऐसे 2-2 मिनट खराब हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, जाते वक्त 15 सवाल दूंगा, जो कल हम आते ही डिस्कस करेंगे 15 मिनट में। समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ आप भी करिए, आप ज्यादा बड़े वो हीरो बन गए बहुत, एक भी सवाल नहीं करते। भाई ये बताओ कि ये एंगल अल्फा है। अब ये 4 सेक्टर हैं जिनकी सबकी रेडियस बराबर है कि नहीं? और ये बीटा है। येदुरप्पा के बगल में बताएं कि इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। 360 का मतलब कितना सर्किल हो गया? पूरा कंप्लीट सर्किल हो गया। तो एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल। ऐसे मौसम में मन नहीं लगता ना, अजीब सा मन होता है, पुरानी बातें याद आती हैं बहुत। आपके साथ भी होता है? 22 सत्ते 154। भैया आपका क्या मन करता है? बाहर जाने का। कहाँ बाहर? अच्छा अच्छा, हाय राम, कितना कितना बदतमीज लड़का है ये ना। अच्छा, अगर ऐसा सवाल ट्राइंगल पे होता तो क्या करते? तब 180 हो जाता, कितना सर्किल आ जाता? आधा सर्किल आ जाता। उस केस में एरिया कितना होता? 77। तो कभी आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, अब हम एक ही एक टाइप के सवाल पकड़ते हैं। हम बहुत सारे सवाल करते हैं जिसमें रेडियस पूछेगा ब्रेथ की, ठीक है, लाइन से। तो आप एक सवाल लिखिए कि जैसे ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है, और इस रेक्टेंगल पे हमने ये क्वार्टर बना दिए। क्वार्टर समझते हैं आप? ठीक है, क्वार्टर बना दिए 2। कितने क्वार्टर बना दिए? 2 क्वार्टर। इन क्वार्टर की रेडियस जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या है क्वार्टर की
रेडियस है। आपसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों क्वार्टर और इस रेक्टेंगल की लेंथ को टच करते हुए सर्किल की रेडियस क्या हो। फाइंड द रेडियस आर। आर बतानी है क्या होगी। दोनों इक्वल क्वार्टर सर्किल है, बोथ आर इक्वल क्वार्टर सर्किल। देखें, इन सब सवालों में आपने पाइथागोरस लगानी है। अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, सब में बस देखना है कि पाइथागोरस लग कैसे सकती है। जैसे आप बताइए, ऊपर तक की पूरी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक ये आर, और पूरी कितनी है। अबे नीचे तक पूछ रहा हूं, 8। तो मैं ये पूछ सकता हूं ये कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 8 माइनस आर, बोलेंगे कि नहीं। अच्छा, ये भी एक रेडियस है, ये कितनी होगी 8, और इसको आगे बढ़ा दें तो ये आर, ये 8 प्लस आर। अच्छा, ये कितनी होगी 4, क्यों होगी 8 ही होगी, ये भी पूरी रेडियस है। क्या यार गुप्ता जी, आप क्लिनिक क्यों नहीं खोल देते। 8 प्लस आर और 8 और 8 माइनस आर। अब आप ही बताइए, जैसे 8 जिस ट्रिपलेट में आता है, कोई ट्रिपलेट आपको ऐसा पता है 6 8 10, तो एक बार चेक करिए कि अगर ये 8 है तो ये 6 और 10 बन सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ जी, अगर आर 2 हो तो ये बन सकता है 6 8 10, यानी कि आर कितना है 2। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं ऐसे ट्रिपलेट, तो क्या करेंगे, 8 प्लस आर के स्क्वायर में से 8 माइनस आर का स्क्वायर घटा देंगे, बराबर 8 का स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगे 8 और 8 16, एक बार घटाएंगे तो 2r बराबर 64। तो r कितना आ गया 2। r कितना आ गया 2।
किसी को पूछना है इस सवाल में कुछ? प्रतीक जी आपको समझ आ गया? ठीक है, कुछ लगातार हम बैक टू बैक सवाल करेंगे जिसमें एक दो सवाल पेपर में आ चुके हैं और बाकी के आगे आने की संभावना है। जैसे कि एक स्क्वायर है, आप बोलो तो जनरल फॉर्मूला लिखा दें या संख्या से बताएं, बना के कैसे बताएं? जनरल भी लिखा देंगे और फिर संख्या से पूछते हैं, तो आप करिए अपने हिसाब से, ठीक है, कि क्या आएगा। चलिए जनरली पढ़ लेते हैं, फिर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। मान लेते हैं कि ये ए है और ये स्क्वायर है और ये क्या है, सब क्वार्टर है, और इन क्वार्टर के टच करता हुआ ये एक सर्किल बना हुआ है। तो इसकी रेडियस आर के टर्म में बतानी है, आर के टर्म में। बस सवाल लिख लीजिए, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। आप क्यों दिमाग लगाएंगे, पागल हैं क्या आप? इतनी मेहनत करेंगे खामखा? एक बार यार, मैंने देखो अभी पूछा कि रेक्टेंगल वाला दोबारा बताने, तो बच्चे अब आ जाएगा धीरे धीरे समझ। अब पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बताओ, मैंने खुद इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने बोला ये पूरी दूरी ऊपर तक 8 है, अगर मैं आर हटा दूं इसमें से तो ये 8 माइनस आर रह जाएगी। ये दूरी 8 है, अगर इसमें आर जोड़ दें तो 8 प्लस आर हो जाएगी। ये 8 है ही क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो बराबर होती है, कहीं भी मिला दो। फिर हमने इसमें पाइथागोरस लगा दिया। तो एक बार में समझने की कोशिश करो, एक ही बार में, ना इधर ध्यान होना चाहिए ना उधर, सारा ध्यान इधर ही होना चाहिए। कहाँ है तुम? कैसे हंस रहे हो बे? दांत तोड़ के हाथ पे रख दूंगा, सटकने भी नहीं दूंगा, समझ के? जानते नहीं हो भी तुम मुझे। टीचर बनना चाहते हो ना, तो ऐसे बनोगे टीचर। कह रहा 15-15 सेकंड के कॉन्सेप्ट अपलोड करूंगा टिकटॉक पे। टिकटॉक की हमारे देश में इतनी नेगेटिव इमेज है ना, तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम्हारी शादी वाले आए और कह दिया लड़का टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, तो घर से बाहर से लौट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। फिर साहब ये लड़का नहीं जमेगा हमें। कितने लोग हैं यहाँ पे जो टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं पूरी क्लास में? एक एक ही बंदा अकेला? अच्छा, आप भी बनाते हैं? देखें भाई, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अब इसका सेंटर मैंने यहां मिला दिया, तो पूरी दूरी कितनी है ऊपर तक, और आर अगर घटा दूं तो ये ए माइनस आर, ठीक है? ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये पूरी ए है तो ये कितनी होगी? ए बाई 2, क्योंकि स्क्वायर है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप इसको इससे मिलाते हैं तो इसके टचिंग पॉइंट से गुजरेगा ऐसे करके। तो आप बताइए, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक आर, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस आर हो जाएगा या नहीं भाई? अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप चाहें तो इन सबको याद भी रख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट सवाल मिलेगा। ये वाला सवाल तो इस बार के मेंस में ही आया। अब और अगली बार के मेंस में क्या क्या आ सकता है वो मैं बताऊंगा। ये a बाई 2, अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस? देखिए, मैं इसका स्क्वायर नहीं जोड़ता, कभी आपने देखा होगा। क्या करता हूँ, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाता हूँ ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ए प्लस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का स्क्वायर बराबर ए बाई 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? 2a, और घटा दें तो कितना होगा? 2r बराबर ए स्क्वायर बाई 4। यही होगा भाई। ए से ये ए कट जाएगा या नहीं, बोलो? तो r कितना आ गया? a बाई 16। तो ये आपको याद रखना है। कल को अगर a 8 दे दिया तो रेडियस क्या होगी? हाफ। अगर a 16 दे दिया तो रेडियस क्या होगी? 1। तो इट शुड बी कंठस्थ टू यू। ठीक है सरकार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। और कहते सर की थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करिए, हमने टाइम लगा रहे हैं बहुत।
यू आर ड्रिंकिंग द टाइम, आप टाइम पी रहे हैं। नहीं पिया जाता ना, कहते हैं टाइम बहुत पी रहा है तू। सूबेदार साहब के बेटा हुआ है, दावत नहीं दे रहे, क्या ये पता करो। बेटा हुआ है, कह रहे हैं भी शादी नहीं हुई, फिर कह रहे हैं धीरे से दूसरी। अबे मतलब दूसरी शादी से बेटा हो जाएगा, पहली से नहीं हो रहा, ये कौन सी बात। कमाल कर रहे हैं यार आप। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? हैं? अच्छा काम आ गया, तो काम कैसे पता चला? है तो मोबाइल भी नहीं काम करता। वो मैसेज से पता चला। दादरी तुम्हें आ रहा है समझ? आज तो तुम्हारा बर्थडे लग रहा है, क्या बात है? पापा का है? नहीं, अरे दो ही पे मतलब होता है ना कि पापा का बर्थडे है तो बच्चा भी तैयार होकर घूम रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि ये ए है और ये सर्किल है। अब आपसे इसकी रेडियस पूछ रहा है। 30 सेकंड है आपके पास, देखते हैं कितनी जल्दी आप फार्मूला लगाते हैं। कितना आ रहा है? 3a/8, बिल्कुल सही जवाब है, 3a/8। देखिए कैसे। अब आप बताइए कि ये रेडियस r होगी या नहीं, ये a/2 होगा या नहीं। अच्छा यहां से यहां तक पूरा a होगा, तो ये a-r होगा। तो अब हमने फिर ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। a/2 r और a-r, तो हम ये कह सकते हैं कि a-r का स्क्वायर माइनस r² बराबर a² बाई 4, यही होगा। एक बार अगर r जोड़ दें
तो a बचेगा खाली, एक बार घटा दें तो a माइनस 2r बराबर a स्क्वायर बाई 4। तो आप देखेंगे a से ये a कट गया, 2r कितना आ जाएगा, a माइनस a बाई 4 यानी कि 3a/4। तो r कितना आ गया, 3a/8। ये वाला सवाल अभी आया नहीं, इससे पहले वाला मेंस में आ गया। अब हो सकता है ये आ जाए या इससे अगला वाला आ जाए। इससे अगला वाला सबसे कठिन है, जो इससे अगला भी हम सवाल पढ़ेंगे वो सबसे कठिन है। आप देखिए एक बार नोट करिए, फिर बताता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा, r बराबर a/16। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, r बराबर 3a/8। ये तीन ही तरीके से सर्किल बन सकता है कि स्क्वायर के अंदर अगर दो क्वार्टर बने तो। अब की बार हमने क्वार्टर बना दिया। आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि हमें पाइथागोरस पे कैसे फोकस करना है, हल्का हल्का आइडिया लग रहा है। बहुत ज्यादा नहीं है, अभी धीरे धीरे लगेगा जब हम बहुत सवाल करेंगे। एक क्वार्टर हमने ये बनाया और एक क्वार्टर ये बनाया, और अब की बार जो सर्किल है वो हमने यहाँ बना दिया। देखिए यहाँ भी सेम बनेगा और यहाँ भी सेम बनेगा, दोनों जगह सेम बनेगा। तो आप बताइए क्या होगा इसकी रेडियस, अगर मैंने ये ए माना है तो।
देखें, देखें भाई, ये इसका सेंटर है। जब भी किसी की रेडियस निकालनी है तो सेंटर तो निर्धारित करना पड़ेगा। हमने ए इसको, ठीक है। अब अगर हम यहां से ये परपेंडिकुलर डालते हैं, थोड़ा मुश्किल था इसमें ना, ये लगाना आसान नहीं था। ऐसे आप मुझे बताएंगे टिकटॉक वाले भैया कि ये दूरी कितनी होगी, ये आप बोलेंगे आर, तो ये भी आर होगी। अच्छा, ये हमने ए बताई है पूरी, यहां से यहां तक ए, तो ये कितनी होगी, ए माइनस आर, यहां से यहां तक होगी या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कितनी होगी, यहां से यहां तक ए और आर, ए प्लस आर, होगी या नहीं होगी। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, ए माइनस आर होगी, होगी या नहीं। अब आप देखिए, अगर आप इसको h मान लेते हैं तो पाइथागोरस दो ट्रायंगल में लगेगी इस बार, एच स्क्वायर बराबर पहले वाले में लगाना ए माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दूसरे वाले में माइनस, अगर हम इसमें आर जोड़ते हैं तो ए माइनस, घटाते हैं तो ए माइनस टू आर, और जोड़ते हैं तो खाली ए, इसमें जोड़ते हैं तो टू ए और घटाते हैं तो टू आर, ये होगा। ए से ए काट दिया हमने। अब आप देखोगे ए बराबर कितना आ गया, सिक्स आर, तो आर कितना आ गया, ए बाई सिक्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक सवाल आपके प्री मेंस में आ सकता है। वैसे भी ये बैच जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो ये जो बैच है तो हम प्री प्लस मेंस के लिए था हमारा, तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्पेशली प्री को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आगे भी समझ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको, अभी 2 मिनट रुक जाए। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा कम बोलो। 2 मिनट रुक जाओ। क्या यार कुमारी, मेरी फोटो क्यों नहीं खींचते आप? अगर आप देर से कॉपी कर पाते हैं, जो लोग जल्दी कर लेते हैं तो ठीक है, जो देर से करते हैं तो उन्हें फोटो खींचना चाहिए। है? तो मैं आ रहा भी समझ सब कुछ, तुमसे पूछ रहा हूँ बाहर जाके बात करने की जो बात कर रहे थे। तुम ही तो थे, हाँ भूल गए इतनी जल्दी। गुप्ता जी आपको सब समझ आ रहा है? हो गया तो वेरी गुड। तुम्हारा क्या सीन है भाई पढ़ाई का? 46। ये देखना, एक सेक्टर पे आसान सा सवाल है। सेक्टर पे ये कह रहा है, दिए गए चित्र में रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेक्टर एंड इन सर्किल का 3:1 दे रखा है, तो व्हाट द रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा?
ये रोहतक वाले भाई साहब बताएंगे व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमाल कर दे इस बार तो आपने, छागे छागे वाली बात हो गई है। देखिए भाई मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए यहाँ भी सेंटर का ही खेल है सारा। सेंटर बना दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ये। आप मुझे बताइए इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सर्किल की, 1, और इसकी पूरी कितनी थी, तो बची कितनी है, 2। 2 क्यों बची, क्योंकि ये दूरी कितनी होगी 1 और पूरी 3 है, 2 बची या नहीं। अज्जू भाई आप बताइए अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये एंगल कितना होगा, 30। क्योंकि 30 एंगल पे ही क्या होता है, ये 1 और ये 2 होता है। आप देखिए ना साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप भूल गए। ये हमने बताया आपको कि अगर ये एंगल 30 हो तब ये 1 होता है ये, और ये √3 नहीं भी पता तो निकाल लीजिए साइन थीटा से। साइन थीटा क्या दिया हुआ है, लंब बटे 1/2, तो कितना आ जाएगा थीटा 30। अब आपको ये भी बताइए कि अगर एक सर्किल पे 2 टेंजेंट खींची जाए, ये हम पढ़ते आए हैं कि एक सर्किल पे 2 टेंजेंट खींची जाए तो ये एंगल जो है वो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ये भी बात हमें पता है। अगर ये बात भी हमें पता है तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल भी कितना होगा, 30। देखिए आप ये बात समझ गए थे कि मुझे सर्किल की रेडियस पता है, मैं सर्किल का एरिया निकाल सकता हूँ। मुझे इसकी रेडियस भी पता है, 3:1 का रेशियो निकाल सकता हूँ, लेकिन एंगल नहीं पता था मुझे। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। वो एंगल मुझे नहीं पता था, तो वो एंगल मैंने अब निकाल दिया। कितना है सेक्टर का एंगल, 60। 60 का मतलब कितना सर्किल हो गया, 1/6 सर्किल हो गया नहीं। तो अब हम एरिया की बात कर रहे हैं, किस किस की, सेक्टर एरिया सेक्टर का, ये पूछा है ना। पहले सेक्टर है क्या है, और नीचे एरिया ऑफ सर्किल या इन सर्किल, बातें की है। इसको थोड़ा खिसका दे। अबे यार ये क्या हो, बहुत गड़बड़ हो गई तो। सही है, यही तो है, हम दिमाग तो लगा ही देते हैं। ये नहीं हो पाएगा एडजस्ट, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बराबर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा बताइए जरा, 1/6 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है उसकी, 9। 3 है, 3 दिया 9 हो गया, और नीचे पाई आर स्क्वायर कितना है, 1। तो पाई से पाई कट गया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3/2 आ गया। वन ऑफ द मस्त क्वेश्चन है, औसम सवाल है। सोचते कैसे हैं, सबसे पहली बात यही है कि सोचना कैसे है। तो हम जानते हैं कि जब हम एरिया हमें निकालना हो तो सर्किल की रेडियस पर्याप्त है एरिया निकालने के लिए, और सेक्टर की रेडियस के साथ साथ एंगल भी जरूरी है। तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो वो एंगल हमने ऐसे निकाल दिया। बात समझ गए कि नहीं तिवारी जी, आपको आ रही बात समझ, वेरी गुड। ये भाई साहब जिनके ब्रेसलेट निकल गए हैं, आपको आ रहा है, वेरी गुड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक टाइप के हम सवाल कर रहे हैं जहां पे हम इमेज लेंगे, रिफ्लेक्शन से सवालों को जल्दी करेंगे। जैसा आपने देखा होगा 2014 मेंस में एक सवाल आया था कि ये 1 मीटर दिया हुआ था, 1 मीटर,
और ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। ये 15 डिग्री था और ये 1 मीटर था और आपसे कह रहा था इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, और उत्तर जो था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था। तो क्या अप्रोच लगेगी बताओ। तुम ये गाना सुनना जरूरी है, हेडफोन लगा के बैठे हो, पढ़ने आए हो? तो ऐसे लगाओगे तो आवाज तो कम जाएगी ना। हिसाब से बोल लो तुम, हिसाब से। ठीक है भाई, तो अब हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, आप देखेंगे कि अब आपको जैसे ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री, तो अब आपको नहीं पता कि यार एंगल कैसे मैं बाकी की भुजा निकालूं रेशियो में, नहीं पता। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि मैंने इधर रिफ्लेक्शन बना लिया इसका। देखिए कितना आसान हो जाएगा ये सवाल, रिफ्लेक्शन बना लिया। अगर मैंने रिफ्लेक्शन बनाया है तो ये भी 15 डिग्री होगा और ये भी 1 मीटर होगा। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। अब मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी ट्राइंगल का जो मेरे से एरिया पूछा था, एबीसी का, वो हाफ ऑफ एसीडी होगा। होगा या नहीं? अच्छा, एसीडी का कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे जी हमें पता है, अगर दो भुजाएं दे रखी हो 100-100 की और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो साइन 30 आ जाएगा। बोलो बात बनेगी या नहीं? तो ये कितना आएगा, 4 से काट दे मैंने 25 बार, 25 गुणा 100 गुणा फिर से हाफ साइन 30 का मान, तो ये 50 बार कटेगा। 25 पंजे 125, 1250 सेंटीमीटर इसको। तो ऐसे हम कई सवाल करने वाले हैं, और तरीके से भी करेंगे, बट दिस इज द बेस्ट मेथड कि हमने रिफ्लेक्शन ले लिया और दोनों ट्राइंगल इक्वल बन गए, हमने पूरे का एरिया निकाल के आधा कर दिया। कल को ऐसा सवाल 22.5 पे भी आ सकता है। तो ये बेस्ट तरीका इन सवालों को करने का। आर्मी वाले भाई साहब आप समझ रहे हैं, दूसरे वाले भाई नहीं आए क्या? वो थोड़ा पढ़ाई को कम सीरियस लेते हैं, घर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक और सवाल हम ऐसा ही पूछ रहे हैं, इसे हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। आप यद्रप्पा जी कम जुबान खोलें, बेहतर होगा आपके लिए। जब मुंह खोला तो बदतमीज बोला, क्या फायदा हुआ? हाँ, ऐसे लिख दिया हमने। लिख सकते हैं कि नहीं? तुम बोलो भाई। इसकी रेडियस बतानी है आपने। क्या बतानी है? इसकी रेडियस। ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस। जितने भी बच्चे क्लास से पहले जाते हैं कुछ, वो सब पीछे बैठा करें, क्योंकि इससे पूरी क्लास को डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि रोज मैं 1:15 तक ही क्लास लूंगा। समझ रहे हैं?
तो माइंड इट, इस बात को ध्यान रखें। हाँ? हाँ, रेडियस बतानी है। 16/3। देखिए मैं दो तरीके या और भी ज्यादा तरीके बताता हूँ आपको इस सवाल को करने के। एक तो जो अभी हमने जाना है, आपसे हुआ क्या भाई साहब, इनसे भैया से, भैया देखो इधर, देखो छोड़ो ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जब हमें तो बड़े होने से क्या है। मैंने इसको नीचे बना दिया, ठीक है, और ये ऐसे करके ये ऐसे मिल गया, हो जाएगा नहीं। अब ये भी 5 हो जाएगी और ये 3, और ये कितनी है 4, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप जानते हो कि ये जो सर्किल की जो रेडियस होगी वही सेमी सर्किल की रेडियस होगी, मानते हैं कि नहीं। और हम जानते हैं कि ये रेडियस होती है r बराबर डेल अपॉन एस, इन सर्किल का फॉर्मूला होता है। तो डेल क्या होगा इस ट्रायंगल का, तो आप बोलेंगे जी डेल होगा इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 4 बटे, अच्छा एस कितना होगा सेमी पेरीमीटर, तो किसी एक का निकाल दे, 5 और 3 8 हो जाएगा, बोलो 8 हो जाएगा। अरे 5 और 5 10 और 6 16, 4 तो आएगा नहीं ना अब सेमी पेरीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 8, तो 6 चौक 24, 8 से 24, 3/2 यही आ रहा था, एक आध बच्चे का आ रहा था 3/2, अरे 3/2 आ गया। अभी मैं और भी तरीके बताता हूँ, मान लेते कि आप ऐसा नहीं कर पाए, तो हमारे पास और भी तरीके हैं, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। आप एक बार लिखो तो सही, आग लग जाएगी यहाँ। ये वाला तरीका बेस्ट है वैसे, और मैंने ये जब आपको r बराबर डेल अपॉन एस पढ़ाता हूं तब भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि r बराबर डेल अपॉन एस सिर्फ ट्रायंगल में ही नहीं लगता, जहां जहां भी इन सर्किल बन सकता है, मान लो जहां बन ही नहीं सकता तो वहां तो कोई मतलब नहीं हुआ, जैसे पैरेललोग्राम में नहीं बन सकता इन सर्किल तो मतलब नहीं हुआ, लेकिन रोम्बस में बन सकता है। तो जहां जहां भी इन सर्किल बन सकता है वहां हर जगह r बराबर डेल अपॉन एस लगेगा। बात की गहराई को समझिए, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूं, और पाइथागोरस से भैया ने निकाला है, कैसे पाइथागोरस लगाई आपने, पता नहीं, मैं बताता हूँ, मैं और भी तरीके बताता हूँ, पहले आप बताओ इतना समझ गए, इतना कॉपी कर लिया दादरी, टिक्कू भैया नाम से, ये टिक्कू भैया टिकटॉक वाले भैया से टिक्कू भैया, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है टिकटॉक, आप समझ रहे हैं। दूसरा मेथड बताएं, आपको तो टीचर बनना है, कई मेथड चाहिए ना, ओहो। फालतू बात नहीं है द्रुप्पा। देखिए सबसे बेस्ट एक और तरीका क्या है, जैसे अगर रेडियस निकालनी है
तो मैंने हमेशा एक बात कही कि पहले सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा, सेंटर निर्धारित करना पड़ेगा अगर रेडियस चाहिए तो। ठीक है, अगर यहां से यहां तक मिला दें सेंटर को तो ये टेंजेंट है, 90 डिग्री का कोण बनेगा क्या ना है? बनेगा, बनेगा। ये रेडियस आर है और ये कितनी है? आर। अच्छा ये पूरी 4 थी ना, तो ये कितनी होगी? 4 माइनस आर। अब मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, तो आप मुझे बताइए इस ट्राइंगल में छोटे वाले में साइन थीटा कितना होगा? तो आपको जवाब होगा आर बटे 4 माइनस आर। बोलो होगा? साइन थीटा होगा। और पूरे ट्राइंगल में साइन थीटा 3/5 होगा या नहीं? यानी कि 5 आर बराबर 12 माइनस 3 आर। तो आर कितना आ गया? 12/8। बोले तो 3/2। एक ये तरीका, हमने साइन लगा दिया। साइन कॉस तो हर सवाल की रामबाण है, कुछ भी हो हम कहीं भी लगा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। एक और तरीका बताएंगे, अब आई गए तरीके बताने पे और भैया को मास्टर बनना भी है, तो तरीकों की होगी बरसात। चलते हैं, मेरा भी मन ना बड़ा दुखी सा है, पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा है कहीं। सोच रहा हूँ कि कहीं निकल जाऊं। हाँ एक और तरीका जानते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये वाला तरीका भी। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, मिटा दें? ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए कि ये टेंजेंट है नहीं, ये इसकी टेंजेंट है, कितनी लंबाई है इसकी? ये भी इसकी टेंजेंट है, कितनी लंबाई होगी? 3। इक्वल होती है ना टेंजेंट, तो ये नीचे वाली कितनी बच गई? 2 बच गई कि नहीं? यही भाई। अच्छा ये दूरी आर, और ये दूरी आर थी, तो नीचे वाली 4 माइनस आर, क्योंकि पूरी 4 थी। अच्छा इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं अब कि नहीं? बोलो। लग जाएगी आर स्क्वायर माइनस, नहीं, 4 माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे तो 4, एक बार घटाएंगे तो 4 माइनस 2r बराबर 4। 4 से 4 कट गया, तो 2r कितना आ गया? 4 माइनस 2r 1 आ गया, तो 2r 3 आ गया, r बराबर 3/। मतलब एक सवाल को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। जब आपको इतने रास्ते पता होते हैं और आपको पता है कि ये सारे रास्ते उत्तर तक पहुंचेंगे, आपकी मंजिल तक पहुंचेंगे, तो उस केस में मैं डर नहीं रह जाता किसी भी इस बात का कि मैं रास्ते से भटक सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं जिस रास्ते भी जाऊंगा तुझ तक पहुंचूंगा, तो फिर डर किस बात का, किस गुमराही का कि मैं रास्ते से गुम हो जाऊंगा या मेरी राह गुम हो जाएगी, वो डर ही नहीं है मुझे अब, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जा रहा है। तो ये जो गणित है, अगर आप इसे अपने दैनिक जीवन में भी अप्लाई करते हैं तो आप बहुत महान इंसान बन जाएंगे। मैथ्स इज जस्ट ऑल अबाउट लाइफ। हाँ सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, सिमिलरिटी और साइन तो फिर एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। झूठा जग रैन बसेरा। यार ये मैंने गाना सुना, ओरिजिनल बहुत गंदा है, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। अरे मैंने सुना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं सोच रहा था ये तो तुमसे गवाना चाहिए था, तुम ज्यादा अच्छा गाते हो।
चलिए जी ऐसे कुछ और एक सवाल करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। अच्छा, जैसे अभी हमने इसी सवाल में ये बनाया था, इस सवाल में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं, चलिए मैं एक सवाल पूछ के ही देख लेता हूँ ना, जल्दी से करेंगे एक सवाल कि जैसे ये एक ट्राइंगल था और ये ऐसे, ये 1 है, ये √2 है और ये ऐसे बना हुआ है। अब इस सर्किल की रेडियस आपसे पूछ रहा है, सेमी सर्किल की रेडियस आपसे पूछ रहा है क्या होगी। देखिए मैं ये सवाल मैंने क्यों पूछा और मैं क्यों बताना चाहता था, मैं ये कह रहा था जैसे अब आपने इसको इधर बनाया, ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि यार ये भी 1 और ये √2, तो ये ऑलरेडी तो था ही राइट एंगल ट्राइंगल, ये अब फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पता है क्योंकि ये 45 के थे 90, आप ये भी देख सकते हो, ये √2 तो ये 2 हो गई। तो अब इसका तो फॉर्मूला हमें पता है ना, R बराबर क्या होता है, A+B-C/, तो दो भुजाएं कितनी है, √2 और C कितनी है, -2/2, तो R कितना आ गया, √2-। तो कभी ऐसा भी आपको देख लेना है कि जब हम रिफ्लेक्शन बना रहे हैं तो उस रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन जा रहा, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन गया तो हम क्या लगा देंगे, R बराबर A+B-C/2, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन पे एक और सवाल, अभी हम और भी सवाल करेंगे रिफ्लेक्शन पे, लेकिन अभी और एक सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, मजा तभी आएगा। कल आप एग्जैक्ट 11:15 आ जाना, ठीक है। आप कैसे हंस रही हैं, व्हाई आर यू लाफिंग, दिस इज द क्लास नॉट योर गार्डन, ओके। मैं 11:15 बाहर था, इतनी भीड़ थी, क्या करता, मैं गाड़ी में बैठ के वेट कर रहा था अपना। मेरा दिमाग और शरीर इतना थका हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी छुट्टी भी मैंने लिया ना, 9:30 से कोई क्लास में, कुछ नहीं। रात में 12 बजे सो गया, भले मुझे नींद 2 बजे आई, लेकिन सुबह 10:45 पे जगा। कुछ नहीं करूंगा अभी 3-4 दिन तक, सिर्फ सोऊंगा, इतना थका हुआ है दिमाग, क्या इसलिए जन्म लिया था क्या, ऐसी तैसी यार। My heart wants nothing in the form of money. Seriously. Mind also doesn't need. I need some साथ, समझ रहे ना, बस। कम वक्त जब पैसा नहीं था यार, तब भगवान का स्क्रीन प्ले भी बड़ा अजीब है यार, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कॉफी लेने के लिए भी कम वक्त सोचो कि लेनी है कि नहीं लेनी, या एक लेके आधी आधी पीनी, ऐसा टाइम भी रहा जीवन में। खैर इट्स ऑल अबाउट किस्मत। हाँ इनवर्स नहीं, वो तो हमारी खुद की थ्योरी है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली तो एक सवाल बहुत खूबसूरत सा आप देखें कि भाई ये मान लेते हैं कि 11 11 और ये 20 है और ऐसे करके एक बना हुआ है, ऐसे बन सकता है कि नहीं? सेमी है, सेमी। इसकी रेडियस बतानी है क्या होगी, इस सेमी की रेडियस बतानी है। थोड़ा मैं थोड़ा चित्र सही से, इधर तो मैंने बना दिया, इधर थोड़ा सा गड़बड़ है। ये ऐसे, ठीक है, अभी ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए दो तरीके से हम इस सवाल को फटाफट करेंगे, फटाफट देखो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, कम टाइम है। आपने क्या किया कि ऐसा ही एक इधर बना दिया, जिसको ए ऐसे बनेगा कि नहीं? ये 11 11 होगा या नहीं होगा? 11 11 होगा। इसकी थोड़ी वैल्यू चेंज कर लेना, एरिया निकालने में बहुत आफत लग जाएगी नहीं? अरे करें ऐसे, पागल हो गए, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे ये? ऐसे मेरी मर्जी चलेगी? यहाँ 13 13 कर लो इसको, और इसको 24 कर लो। हमें सब पता, हमें क्या करना है, कब क्या नहीं करना। अब देखो एक बात, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि R बराबर डेल अपॉन एस हर जगह लगेगा। ये एक तरीके से पता है क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगा ना, सारी भुजाएं इक्वल हैं, बस 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो सारी भुजाएं इक्वल हैं, तो क्या बना होगा? रोम्बस। तो रोम्बस में भी R बराबर डेल अपॉन एस लगता है। तो डेल क्या होगा इस रोम्बस का, एरिया क्या होगा? मैं बता रहा हूं आपको, देखो अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये 12 होगी और ये 5, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ट्वाइस ऑफ, एक ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? 24 गुणा 5। भैया बेस तो पूरा 24 है ना, गलती ना करो भैया। और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा, बोलो 26 हो जाएगा कि नहीं? एस, क्योंकि चार भुजाएं, सेमी पेरीमीटर होता है एस। 2 से 2 कट गया भाई, ये 12 और ये, तो ये कितना आ गया? 60/13। यही उत्तर है। मैं एक और तरीका बताऊंगा जल्दी से, आप ये लिख लो। भाई साहब सर पकड़ के क्यों बैठे हैं पीछे? अच्छा थक गए क्या आप? ओहो, थक बहुत जल्दी जाता है बच्चा ना। ठीक है, अब मैं एक और तरीका बताता हूँ, ये लिख लिया आपने? ठीक है, जल्दी ये देखो, 60/13। उधर से मिटना शुरू हो गया। ये कितना था? 13 13 24।
तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने सेंटर मान लिया, तो यहाँ से जब आप मिलाएंगे सेंटर पे, तो ये क्या है, टेंजेंट है या नहीं? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं, बोलो, बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये दूरी कितनी होगी, 12, क्योंकि मिड पॉइंट पे रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा भाई, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो ये 12 होगा। अच्छा, हम इसको इससे मिला देते हैं, तो आपको पता है कि ये 12 है, तो ये 5 होगा। तो मैंने थीटा निकाल दिया इसमें, साइन थीटा। तो आप बोलेंगे ये भी रेडियस है आर, तो आर बटे कितनी आएगी, 12, और पूरे ट्राइंगल में आर 5/13, तो आर कितना आ गया, 60/13। तो ये भी सही है, ये भी बुरा नहीं है, और बुरा इस संसार में कोई नहीं है। हम कैसे किसी को बुरा बता सकते हैं? इतना लिख लिया आपने, ठीक है, ये मिटा दें, आगे पूछते। अभी हम रिफ्लेक्शन पे ही और सवाल करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। उससे पहले लिखिए होमवर्क, ब्रैकेट में रेंट वर्क, जहां पे भी आप रेंट पे कमरा किराए पे लेके रहते हैं, वो रेंट वर्क आपने लिखना है। मैं आते ही डिस्कस करूंगा, कोई भी बात नहीं सुनूंगा इसमें क्या दिया था क्या नहीं दिया था, क्योंकि अभी बता के भेज रहा हूँ सब, ठीक है, क्या क्या बातें करनी है आपने। 3 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, 3 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं जिनकी रेडियस, लिखते रहिए मैडम, तुरंत मिटा दूंगा लिखने के बाद, मोबाइल में मत लगी रहिए। अच्छा ठीक है, इन सब की रेडियस क्या है, ईच रेडियस बराबर आर। तो आपको क्या बताना है, आपने आज तक शेडेड रीजन पढ़ा होगा ना जीवन में, आज आप एक नया रीजन पढ़ेंगे, येलो रीजन, एरिया ऑफ येलो रीजन, पेरीमीटर ऑफ येलो रीजन, येलो रीजन। अब तुम फंस जाओगे कलर कैसे लिखोगे, क्योंकि मैं एक ही में सारे चित्र बना के कलरफुल करूंगा सारा। रेडियस ऑफ रेड सर्किल, रेडियस ऑफ रेड सर्किल, आपकी आफत लग गई। मेरे को मजा आ रहा है बहुत। रेडियस ऑफ पैरेट ग्रीन सर्किल, पैरेट ग्रीन सर्किल, ग्रीन सर्किल क्या होगी, ठीक है। केसरी आएगा ये, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, मैं तो इसको डार्क येलो बोलूंगा। कौन सा ये, लेंथ ऑफ सेफ्रॉन होता है, लेंथ ऑफ सेफ्रॉन रबर बैंड, रबर बैंड। हाँ, कलर पे भी किसी का कॉपीराइट है, कमाल करते हो, ये सब पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये कलर चल रहे हैं कि ये उसका कलर हो गया, उसका कलर हो गया। इनके बाप ने भी कभी कलर बनाए, लेंथ ऑफ सेफ्रॉन रबर बैंड, ठीक है, ये लिख लिया आपने एक में। ये अब चित्र खींच लो, इसका फोटो खींच लो, वो ज्यादा सही है।
क्या? हैं बुरा लगा है तुम्हें? मुझे क्या मतलब, ये भक्ति करे जिसकी मर्जी करे। अबे वो लौंडे भी भक्ति करे जिन्होंने अपने बाप की भक्ति नहीं की कभी। क्या मतलब इस बात से है? मैं इनकी सोच बदल दूं? और क्यों बदलूं मैं? खुद इनकी अकल आएगी, अपने आप समझ जाएंगे। अभी पागल हो रहे हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारी थोड़ी ना गलती है इसमें। मत करो, आगे बढ़े जी। है? आप नहीं बना पा रहे? अरे नहीं, सब देख रहे हैं भाई साहब, आप फालतू बात ना करें। चलो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। एक सवाल हो गया। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, डीआई पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। जल्दी हो जाएगा। हाँ, अभी आप इसका आनंद तो लो भाई साहब। ठीक है। अरे हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? इतनी मेहनत खामखा कर रहे थे, भर गया इधर सेकंडों में। इन सबकी रेडियस, ईच रेडियस आर है। ईच रेडियस कितनी है? आर। कल मैं रिपीट नहीं करूंगा, सीरियसली बोल रहा हूं। अगर आप सवाल भी समझ के नहीं, बताऊंगा नहीं सवाल क्या है, क्योंकि आज बता रहा हूं। तमीज से लिख लो सवाल, क्योंकि ये मोबाइल में ही रह जाना है फोटो खींच के। तो उसके बाद तो मोबाइल का इस्तेमाल और बातों के लिए होता है। एरिया एंड पेरीमीटर। पुराने फोन बिकाऊ हैं, संपर्क करें। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ येलो रीजन। येलो रीजन, ठीक है, लिख लिया। एरिया ऑफ या रेडियस ऑफ रेड सर्किल। रेडियस ऑफ रेड सर्किल। रेड सर्किल क्या होगी? रेडियस ऑफ पिंक सर्किल। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं किसी बच्चे को? एरिया ऑफ, सारे कलर एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो दिखेगा भी नहीं है। साइड ऑफ ग्रीन स्क्वायर। साइड ऑफ ग्रीन स्क्वायर हिंदी में नहीं दिख रहा? हिंदी में क्या मतलब? बोलो भी हिंदी में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लेंथ ऑफ, इतनी आसानी मेरे को ऐसे सवाल पूछने में कभी नहीं हुई। नहीं तो बार बार ये पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ। कलर ने सब कुछ क्लियर कर दिया। लेंथ ऑफ, ये कौन सा कलर है? स्काई ब्लू या फिरोजी? स्काई ब्लू रबर बैंड। आसमानी ओ रबर। और कुछ पूछने के लिए तो नहीं था क्या? चलो
कौन सी लाइन का? अरे हाँ, चल चुपचाप खींच लो, ज्यादा बनो मत। चलो आगे बढ़े, और सवाल लिखे। 2 सवालों में ही आपका हाल खत्म। सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, बस एक और लास्ट। अरे 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 अरे, जल्दी फोटो जल्दी। तो नॉर्मल है बहुत, आते ही कल फेंक दूंगा इनको मैं। मार दो एक थप्पड़ कान पे। सॉरी बोल दो, आपने इनको डांटा। बोल दो ना, कितना ईगो है ना। चलो मुझे बोल दो कि क्लास का माहौल ठीक नहीं था, क्लास का माहौल खराब किया, उसके लिए मुझे तो बनता है। चलो मुंह बंद रखो। इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस √2 + 1। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ येलो रीजन। एलडीसी में है ये सवाल, रिपीट हो सकता है सीजीएल में, सीजीएल में रिपीट हो सकता है। आप फोटो भी नहीं खींच सकते और हिंदी भी नहीं लिख सकते यार, इसमें हिंदी क्या बोलनी भाई साहब। यार अब आपकी गलती है कि आप नहीं बना पा रहे चित्र, आप अपनी भाषा में कुछ तो लिख सकते हैं। आप भी यार कैसे आदमी हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, आपको फोटो खींचने के लिए बोल कौन रहा है? हमने बोला ही नहीं। आप, मैं फोटो खींच रहा हूं, मैं भी बना रहा हूं कि नहीं बना रहा? नहीं बन रहे? अब बताओ, कल मैं इन सबको अलग अलग बनाऊंगा तब आप बनाना। आप 4 चित्र बनाते जैसे मैंने पिछले में लिखा है, तो आपको क्या करना था, 4 चित्र बनाने थे। पहला बनाते, फिर उसका लिख देते इसका पेरीमीटर बताओ, फिर एक और बनाते। कमाल कर रहे हो आप यार। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ येलो रीजन, पेरीमीटर बताना येलो रीजन का, ठीक है। कल किसी भी स्थिति में हमें इसे खत्म करना है 2D को। आप एग्जैक्ट 11:15 बजे लाइन लगा